आए दिन जो है वो 7,000 का मजमा, 5,000 का मजमा, 10,000 का मजमा, फ्री बसें लगी हुई है। ये हो रहा लोगों ਨੂੰ इंज ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਡਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। चलो भाई, आज भी खादम हजरात जो हैं वो कलीसियाओं की बोलियां लगाते हैं। मैं कई मरतबा ये बात करता हूं कि लोगों की बात नहीं होती, कुर्सियों की बात होती है। कुर्सियां कितनी लगनी है ये पहले से डील होती है। वाज़े तौर पे खुदा का कलाम कहता है कि जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो हम तो मालदार हुए। तो सत्यानाश किन्ना दा होया। और लोगों की भी अजीब सी जो है वो सिचुएशन है कि घुग्गू कोड़े बने ने, घुग्गू कोड़े अन्ने बोले बाहर च गल्लां करदे ने झट दी झट। उस तो बाद जो है ना फिर जिवें नवाज शरीफ ते इमरान खान ने नहीं कीता। अभी रात को किसी जगह पर मैं बैठा हुआ था और वहां पर ऐसे ऐसे अजीब किस्म के जो है वो लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो गुफ्तगू में मैंने भी थोड़ा सा शमूलियत इख्तियार की, मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा जी सुनाए कैसा हुआ। तो खादम ही था वो जिसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। कहने लगा जी बड़ी मदारी करके गया हो। आप अंदाजा करें कि ये अल्फाज किसी खादम के लिए जेब देते हैं। क्यों लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ बंदा राज्य के ड्रग डीलर हो और उसका जो है वो हर तरह का ड्रग जो है वो सप्लाई हो रहा हो और करोड़ों का माल जो है वो इकट्ठा कर रहा हो, और साथ ही वो कैंसर का हॉस्पिटल भी खोले जी, फ्री इलाज हो रहा है। हुण मैनूं दसो ओहदी इह किहड़ी नेकी है जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़करिया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 4 और 5। खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है, जो भेड़ें ज़बा हो रही हैं उनको चरा के मालिक उनको ज़बा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं, और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए, और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। आज बड़ी ही ख़ास और अहम बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये खुदा का ख़ास एक पैगाम है। ये जो आयत मुबारका हम लोगों ने तलावत की है, इसका मफहूम जो है वो वाज़े तौर पर सबको नजर आ रहा है कि ये आयत मुबारका क्या कहती है। और आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। आज का ये जो पैगाम है ये है तो चरवाहों के मुतालिक, है तो निगहबानों के मुतालिक, है तो उन खादमों के मुतालिक जो कि बहुत सारे लोगों के अमाम बने बैठे हैं, लोगों को लेकर चलते हैं, और लोग जो हैं वो उन पर ट्रस्ट करते हैं, लोग उन पर जो है वो इत्मीनान करते हैं, लोग उनको इज्जत देते हैं। और कई मर्तबा यकीन मानिए मैं खुद बड़ा इस बात से हैरान होता हूं कि जब फैमिलीज में जाते हैं और पूरी फैमिली जो है वो इज्जत के साथ बिठाती भी है, खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और खिदमत भी करते हैं, और उसके बाद बड़ी आजिज़ी और खाकसारी के साथ जो है वो जो उनसे बनता है, जो खुदा उन्हें तौफीक देता है, और हदिया भी देते हैं, और उसके बाद फिर भी वो दरख्वास्त करते हैं कि जी पादी साहब हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और मैं सोचता हूं इस बात पे कि पता नहीं क्यों ये बात जो है इस पे गौर नहीं किया जाता। जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद खादम क्या सोचते हैं, क्या वो भूल जाते हैं इस सारी इज्जत को, इस सारी रिस्पेक्ट को, कि क्यों ये कर रहे हैं। अगर आज खुदा के कलाम की ये जो पट्टी हमारे ऊपर लगी हुई है, या ये जो खुदा की तरफ से एक मखसूसियत का दावा किया गया है, अगर आज वो साइड पे कर दिया जाए, या ये जो तमगा खुदा का खादम होने का लगा दिया जाता है अगर थोड़ी देर के लिए उसको उतार दिया जाए, तो मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या है कि लोग किसी भी खादम की रिस्पेक्ट करें। लोग किसी भी, यहां तक सिचुएशन जो चल रही है कि बच्चे जो हैं वो अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते लेकिन खादमों की करते हैं। तो अगर खादमों से ये तमगा थोड़ी देर के लिए उतार दिया जाए तो आप मुझे बताएं कि लोग क्या समझेंगे। लेकिन इसके बावजूद फिर भी उनके एतमाद को ठेस पहुंचाना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, फिर भी उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाना,
और फिर भी उनको बेच डालना, फिर भी उनकी बोली लगा देना, यह कहां का इंसाफ है? ये वही खुदा का कलाम है जो आज से हजारों साल पहले खुदा अंबिया कराम के वसीला से अपनी कौम के लिए करता रहा। और बाइबल मुकद्दस में वाइज की किताब में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो पहले हो चुका हुआ है फिर वही होगा। और जिस तरह पहले मुकद्दस यिर्मयाह के दौरे नबूवत में, मुकद्दस यूसाया के दौरे नबूवत में और दीगर अंबिया कराम के दौरे नबूवत में जिस तरह के लोग मौजूद थे और जिस तरह से चरवाहे उनके साथ रवैया अपनाते थे और जिस तरह चरवाहे उन भेड़ों को जलीलो ख्वार करते थे और उनको सही हक की और सच की बात नहीं बताते थे और झूठी नबूवतें जो है वो उन पर आश्कारा करते थे और खुशगवार बातें जो हैं वो उनके लिए कहते थे और वो परगंदा हो जाती और तितर बितर हो जाती थी और भटकती फिरती थी। आज भी ये जो सिचुएशन है कोई इससे कम नहीं नजर आ रही। आज भी खादम हजरात जो हैं वो कलीसियाओं की बोलियां लगाते हैं। मैं कई मर्तबा ये बात करता हूं कि लोगों की बात नहीं होती, कुर्सियों की बात होती है। कुर्सियां कितनी लगनी है ये पहले से डील होती है। अब जितने इश्तिहारात के ऊपर पास्टर्स के नाम लिखे होते हैं, खादमों के नाम लिखे होते हैं, सैकड़ों खादम जो है वो उनकी छोटी छोटी तस्वीरें जो है वो लगी होती है। और खादमों का भी ज़हन ऐसा है कि जिसकी हालांकि इतनी सी तस्वीर लगनी है, इतनी सी तस्वीर ना लगे वो भी जो है वो नाराज होकर बैठ जाता, मेरी तस्वीर क्यों नहीं आई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब इस तरह से चरवाहे भेड़ों की बोलियां लगा देते हैं और डील कर लेते हैं तो फिर यह खुदा का कलाम नाज़िल होता है। हालेलुया। फिर यह खुदा का कलाम नाज़िल होता है मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत। खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़बा हो रही हैं उनको चरा, जिनके मालक उनको ज़बा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं। पहली दो बातें, कौन ज़बा कर रहे हैं? जिनके मालिक उनको ज़बा करते हैं। कोई गैर नहीं ज़बा कर रहा। किसी और मजहब से आके कोई बंदा अपने हमारे लोगों को, हमारी मसीही कम्युनिटी को गुमराह नहीं कर रहा। जिनको खाल के कायनात ने मुकर्रर किया है या जो ये दावा करते हैं कि हमें खुदा ने मुकर्रर किया, आगे चल के हम इसको भी समझेंगे कि वो मामला असल में क्या होता है, क्यों लोग धोखा खा जाते हैं। जो ये दावा करते हैं कि खाल के कायनात ने हमें मसा किया है और हमें मखसूस किया है इस मकसद के लिए, वो मालक बनते हैं इन भेड़ों के। और लिखा हुआ है कि जिनके मालक उनको ज़बा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं। हम मालक नहीं हैं। कोई भी खादम जो है वो इन भेड़ों का मालिक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और तुम, जोर से बोले, तुम मेरी भेड़े हो, किसी और की नहीं। किसकी भेड़े हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूं और तुम मेरी भेड़े हो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरी भेड़े हो। तो खादमों की भेड़े तो नहीं है, फिर खादमों के तो सिर्फ सुपुर्द की गई हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जो भेड़ों को चराने के लिए जिसको भेजा जाता है, ना वो मालिक है ना वो भेड़ों का चरवाहा। इसी वजह से वो भेड़िए को आते देख के भाग जाता है और वो आकर उनको चीरता फाड़ता है। भेड़े तितर बितर हो जाती हैं, कुछ फाड़ी जाती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम मेरी भेड़े हो। लेकिन मौजूदा दौर में जो चरवाहे हैं वो समझते हैं कि नहीं, हम इन भेड़ों के मालिक हैं। और यहां पर फिर वाजे किया गया है कि जिनके मालक उनको ज़बा करते हैं। और दूसरी बड़ी जो अजीब बात है, अपने आप को बेकसूर समझते हैं। भेड़ों को ज़बा करते हैं और कहते हैं कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं, हम तो इनकलाब लेके आ रहे हैं, हम तो बेदारी लेके आ रहे हैं। इतने इतने बड़े जो हैं वो क्रूसड करवाए जा रहे हैं, इतने इतने बड़े जो हैं वो फेस्टिवल करवाए जा रहे हैं कि जी सलामती और बका के लिए, मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या कहां जा रही हैं वो दुआएं? क्या तब्दीली आ गई इन दुआओं से? कुछ नजर आ रहा है? वो हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये दिन जो है वो 7,000 का मजमा, 5,000 का मजमा, 10,000 का मजमा,
फ्री बसें लगी हुई हैं। ये हो रहा लोगों ਨੂੰ इंज ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਿੱਕ ਧਿੱਕ ਕੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਇੰਜ ਲੋਕ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਡਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ भाई वो कहाँ जा रही हैं, उनकी दुआएं क्या मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ की जाएगी। बाद में क्या होता। पिछले दिनों एक बेटी जो है वो मेरे से ये क्वेश्चन कर रही थी, बाइबल मुकद्दस में जो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है, कहाँ जाती हैं वो दुआएं। मैंने फिर उस बेटी को वाज़े बताया कि असल में मामला हो क्या रहा है या इसका मतलब क्या है इस आयत मुबारक का। तो यहां पर वाज़े किया गया है कि उन जिनके मालक उनको ज़बह करते और खुद को बेकसूर समझते हैं कि नहीं साडा तो कोई कसूर ही कोई नहीं, असी तो इनकलाब लैके आ रहे हैं, असी तो बेदारी लैके आ रहे हैं, असी तो मुल्क की सलामती बका वास्ते जो है लोगों को फेस्टिवल करवा रहे हैं। और फिर आगे देखें लिखा हुआ है जिनके मालक उनको ज़बह करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो हम तो मालदार हुए। भेडां वेच के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ का शुक्र हो। अपने आप ਨੂੰ बेकसूर भी नहीं कहना, उतो शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए। एक पादी साहब थे अपने वक्त में, उन्होंने बड़ा जीरो का रट्टा लगाया हुआ था। क्या पासी जो रब नाल चलिए ना फिर ऐसे जीरो लगते ना कि जीरो 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 लगते हैं, फिर जो जीरो जीरो लगते हैं उदों ओ कित्थे खुदा की बरकत उड़ जाती। वाज़े तौर पे खुदा का कलाम कहता है कि जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो हम तो मालदार हुए। तो सत्यानाश किन्ना दा होया, भेडां हैन किदियां, भेड़े जो हैं वो तो खुदा की हैं, भेड़े तो खुदावंद यीशु मसीह की हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और तुम मेरी भेड़े हो। किसी पादरी दियां भेडां नहीं, किसी बिशप दियां भेडां नहीं कि जिन्होंने जिस तरह मर्जी जो इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह मर्जी जो उन्होंने यूज किया जाए। और लोगों की भी अजीब सी जो है वो सिचुएशन है कि घुग्गू कोड़े बने ने, घुग्गू कोड़े अन्ने बोले बाद च गल्लां करते हैं झट दी झट। उस तो बाद जो ना फिर जिवें नवाज शरीफ ते इमरान खान नाल नहीं कीता, तो नवाज शरीफ सी उदों उन्होंने इंटरव्यू लाए, उदों कहते नहीं 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 नौजवान नस्ल की किसी नए को मौका देना चाहिए, किसी नए को आना चाहिए। उसके बाद क्या आ गया जी, न्याजी आ गया। उसके बाद न्याजी ने जो चन्न चढ़ाए, उसके बाद नहीं जी इसको निकालो, अब उसके फिर जो है वो पहले वाले के गुण गाते फिर रहे हैं, फिर इस्तकबाल हो रहे हैं, फिर सारा कुछ हो रहा है। अब सेम सिचुएशन जो है वो खादमों की भी बनी होती है। थोड़ी देर वास्ते गल्लां करनगे, लो जी ये हो गया वो हो गया। अभी रात को किसी जगह पर मैं बैठा हुआ था और वहां पर ऐसे ऐसे अजीब किस्म के जो है वो लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो गुफ्तगू में मैंने भी थोड़ा सा शमूलियत इख्तियार की, मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा जी सुनाए कैसा हुआ। तो खादम ही था वो जिसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कहने लगा जी बड़ी मदारी करके गया हो। आप अंदाजा करें कि ये अल्फाज किसी खादम के लिए जेब देते, क्यों लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर अन्ने बोले हो जाते हैं, उस तो बाद फिर जो होना है फिर टोकन वंडने ने, फिर कोपन वंडने ने, फिर शुरू हो जाना। यहां पर वाजे किया गया है कि जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए। भेडां वेच वेच के, उन्हां दियां खलड़ियां वेच वेच के, उन्हां दा गोश्त वेच वेच के खाई जाना है तो शुक्रगुजारियां करवाई जानियां ने। हम तो मालदार हुए। खुदावंद की बड़ी ब्लैसिंग है, बड़ी खुदा की ब्लैसिंग है कि हम मालदार हो गए। जो हथी करके खाना पवे ना फिर पता लगता किवें मालदार हुंदा बंदा। ये जो हो रही है सिचुएशन, ये जो कुरानदाजी वाला चक्कर है, क्या ये बाइबल मुकद्दस का नक्शा है? ये बाइबल मुकद्दस का नक्शा नहीं है। आप लोगों से ये सारी बातें मैं इसलिए खुले अल्फाज में कर रहा हूं। पेरेंटिंग में क्या होता है, पेरेंटिंग में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो वर्कशॉप करवाई जाती हैं, पेरेंट्स को समझाया जाता है कि वो अपने बच्चों को ये गाइड करें। जैसे जैसे उनके बच्चे थोड़े से ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो खुसूसन बेटियों को जो है ये गाइड किया जाए कि बेटा अगर आप बाहर जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो कोई भी अननोन पर्सन जो है वो अगर इस तरह से आपको देखे तो इसका ये मतलब होता है, अगर इस तरह से वो आपको टच करने की कोशिश करे तो इसका ये मतलब होता है। फौरन जो है वो आपने
जो है वो साइड पे हो जाना या किसी ऐसी जगह पे जाके खड़े हो जाना अगर अकेले हो तो जहां पर लोग खड़े हो या मैच्योर लोग बड़े खड़े हो। पेरेंटिंग में बच्चों को गाइड किया जाता है। अगर गाड़ी पे बच्चे जो हैं वो स्कूल आते जाते हैं तो बच्चों को गाइड किया जाता है कि अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो है वो आपको इस तरह से देखता है या इस तरह से कहता है कि आप यहां पे आके बैठ जाओ या यहां पे आके बैठ जाओ, तो उसका ये मतलब होता है कतई तौर पे ये बात नहीं करनी और फौरन जो है वो अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को बताना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सेम इसी तरह से है। तो ये सारा कलाम खादमों के लिए, सुनाना तो चाहिए खादमों को, खादम भी सुनेंगे, ये यूट्यूब पे जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये सारे खादम सुनेंगे, है तो ये खादमों के लिए। लेकिन रूहानी तौर पर एक बाप होते हुए अपने बच्चों को गाइड किसने करना, मुझे बताएं जरा, किसने करना? किसी ने बाहर से आके करना? बाहर तो जो सिस्टम चल रहा है वो यहां पर आपने पढ़ लिया ना, सुन लिया कि जिनके मालक उनको जबा करते हैं और खुद को बेकसूर समझते हैं और फिर कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए। और अजीब फार्मूला है, अजीब फार्मूला है। और फार्मूला क्या है कि जो बंदा ड्रग बेचता है वही कैंसर का हॉस्पिटल भी खोलता साथ। यही समझ आई बात की? एक तरफ बंदा राज्य के ड्रग डीलर हो और उसका जो है वो हर तरह का ड्रग जो है वो सप्लाई हो रहा हो और करोड़ों का माल जो है वो इकट्ठा कर रहा हो और साथ ही वो कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल ले जी, फ्री इलाज हो रहा है। हुण मैनूं दसो दी केड़ी नेकी है जी? तो यहां पर लिखा हुआ है कि फिर वो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए। एक तरफ ड्रग बेच रहे हैं, दूसरी तरफ कैंसर का हॉस्पिटल खोलना है। और फिर आगे लिखा हुआ है आयत नंबर 6 में, और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते, उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। अब मैंने काफी लोगों से जो है वो बीच बीच में पूछने की कोशिश की कि जी आपके ख्याल में ये क्या सिस्टम है। अब लोग जो है वो भी दोगले हैं, दोगले लोग हैं लोग भी। इसी तरह नबियों ने भी जो है वो कई मर्तबा कलीसियाओं के पीछे जो है रसूलों ने जो है वो मारे खाई, लेकिन वो भी किसे घड़े दे ढक्कन नहीं निकले। कौमां दे पिछे अपने अपनियां कौमां दे पिछे खुदा दे नबियां ने खुदा दे रसूलां ने मारा खादियां, लेकिन वो कौमां भी जड़ियां ने किसे घड़े दा ढक्कन नहीं निकलदियां। अज अगर इन्हां लोगों वास्ते अपनी कौम वास्ते भी उठ के आवाज बुलंद करो, वो कल नूं उसे पादरी के खिलाफ हो जांदियां। नहीं पादरी साहब तुहानूं इंज नहीं सी बोलना चाहिए, यह कलाम तुहानूं नहीं सी सुनाना चाहिए। बंदो किसी पासे खलोवो तो सही। जे तुहाडे च इन्नी जुरत नहीं है आवाज चुकन दी या बोलन दी, तो तुहाडी जगह ते एक बंदा उठ के आवाज पिया बुलंद करदा है, बाद तुसीं ओहदे ही सिर पाड़ना शुरू हो जांदे, ओहदे खिलाफ हो जांदे तुसीं। ते ना कलीसियावां किसी दियां सकियां ने ते ना ही कौम किसी दी सकी है, लेकिन इसके बावजूद खुदा के अंबिया कराम जो हैं वो अपनी कौम के लिए रोते रहे, अपनी कलीसियाओं के लिए जो है वो फिक्रें करते रहे। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि इतनी मुसीबतों अजीजों में से मैं गुजरा हूं, लेकिन इस सब के बावजूद कलीसिया की फिक्र जो है वो हर रोज मुझे आद बाती है। खुदावंद का बंदा यिर्मयाह नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी बिनते कौम के लिए शबो रोज मातम करता हूं। अजीब सिचुएशन है, हमें भी इसका हिसाब देना है। जिम्मेदारी जो है भावें वो किसी घड़े दे ढक्कन होण ते भावें ना होण, लेकिन जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी हुई है वो तो हमने फिर पूरी करनी है। अफसोस होता है इन सारी बातों को देख के सुन के। बड़ी दफा मैं वो एग्जाम्पल दे चुका हूं जो बुजुर्ग पादी साहब देते हैं कि मझ सी काणी ते तूड़ी सी प्राणी और डगा डग खाई जाती सी, खाई जाती सी, खाई जाती सी। ना मझ नूं कोई दिसदा पिया ते अगों तूड़ी जिहड़ी है वो भी उस तरह दी है। सेम सिचुएशन जो है वो आज लोगों की है। वैसे बड़ी बातें करते हैं जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां पे तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो फिर उसे जान लैन की जाते हो, फिर लैन की जाते हो। सारा कुछ जो है वो फिर जो है वो उन्होंने मतलब वही करना होता है। तो अब यहां पर वाजे तौर पे लिखा हुआ है उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। अब मजीद आगे देखिएगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो इसकी किस तरह से वजाहत करता है कि ये सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो इसके असरात जो हैं वो कहां कहां तक जाते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिए। अब इन सारी बातों के जो असरात हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूं कि लोगों के ऊपर जो असरात इसके होते हैं वो तो होते ही हैं,
फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब है और उसकी आयत नंबर, जी मिल गया भाई, 15वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं और बाज नेक नीति से। दो पार्टियां हो गई ना यहां पर। पहली पार्टी कौन सी है जी, किस क्यों मनादी वो कर रहे हैं? हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी है कौन सी है? जो नेक नीति से खुदा की मनादी करते हैं। आगे, एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूं। नंबर 2, मगर दूसरे तफरीका की वजह से, ना कि साफ दिली से। और खास बात जो बताना चाह रहा था, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। ये वो बात है जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। अब जो सिचुएशन वहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि मुकद्दस जकरिया नबी के सहीफा में जो बयान किया गया है, मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो यहां पर इसको किस तरह से देख रहे हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि मनादी तो सभी कर रहे हैं, कोई हसद करके कर रहा है कि अगर वो कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। और किस तरह मनादी हो रही है? पहली पार्टी क्यों कर रही है? हसद और झगड़े की वजह से। तो सत्यानाश किदा हो रहा है? पहली पार्टी जो है वो क्यों कर रही है? हसद की वजह से, कि बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करता है। पौलुस रसूल कहता है कि मनादी तो बहुत सारे कर रहे हैं। कोई हसद की वजह से कर रहा है, कोई तफरीके की वजह से कर रहा है, कोई इस वजह से कर रहा है कि नहीं पादरियां नूं वावा मौज लगी होंदी है। मैं तो आना मुंडा मैट्रिक कर ला तो फिर इहनूं सीधा पादरी बनाना। वो सोचा तो होंदा कि सीधा पादरी बनाना है, लेकिन जो पादरी बन जाता है तो फिर वो सीधा नहीं रहिंदा, क्योंकि उन्होंने सारियां कुंडियां समझ लग जांदियां ने कि मामला असल च है की। वो बड़ी देर पहले एक पाज साहब ने गल सुनाई, वो कोई बंदा सी तो वो ना एल्डर सी, वो रिटायरमेंट हो गई। वो पता चल गया, बेरा ने आख्या कि पुत्र कोई जियां च बैठा सी, पुत्र एल्डर साहब जो ने वो रिटायर हो रहे हैं। तो मुंडिया की कहते सांभ लवांगे एल्डर ही, ये केड़ा औखी है। अब बेरे रिटायर हो रहे हैं तो कोई एल्डर ही, वो एल्डर तो मैं की बन गई है, की बन गई है एल्डरी। हुण मुंडिया नूं जिन्नी को समझ सी उन्हां ते ओही बोलना सी ना कि एल्डर ही सांभ लांगे। वो एल्डर तो भी एल्डर ही बन गई है, हुण एल्डर ही सांभ लांगे जी। तो जिन्ना फिर एल्डर ही सांभ के रखनी है, उन्हां मैनूं दसो भेडां दे नाल की करना है? भेडां दा तो उन्हां सत्यानाश ही करना ना, क्योंकि उन्होंने की सामनी है? उन्हें एल्डर ही सामनी है। उन्हें भेडां नूं नहीं सामना, उन्हें एल्डर ही साम के रखनी है। तो बास तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी कर रहे हैं। तो कई ऐसे और भी जो है वो मामलात आपको मिलेंगे कि क्यों लोग मनादी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आगे और दूसरे कर रहे हैं नेक नीति की वजह से। चले वो तो लग गए एक साइड पे, अगर वो नेक नीति से कर रहे हैं तो खुदा उनको बरकत दे। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, खुदावंद का बंदा फरमाता है कि जो पहली पार्टी है वो मनादी तो कर रहे हैं। ये बड़ा अहम नुकता है, इसको जरा समझ लीजिएगा क्यों ये सारी मैं तफसीर कर रहा हूं। पहली जो पार्टी है या जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो मसीह की मनादी तो कर रहे हैं, लेकिन साडे वास्ते स्यापा पा छड़दे ने, साडे वास्ते मुसीबतां पैदा कर देंदे ने। किस वाले से? अब ये बड़ा तवज्जो तलब पॉइंट है। किस लिहाज से वो कह रहा है कि हमारे लिए वो मुसीबतें पैदा कर देते हैं, हमारे लिए वो स्यापा जो है वो पैदा कर देते हैं? क्यों? उसकी वजह ये होती है, कहना मुकद्दस पौलुस रसूल ये चाह रहा है कि जब इस तरह के लोग जो हसद और झगड़े की वजह से मनादी कर रहे हैं, अच्छा मनादी तो रह गई एक साइड पे, लेकिन जो 7 तरीकेकार वो इस्तेमाल करते हैं ना, अब नेक नीति से खुदा की खिदमत करने वाले भी लोग उनके पास जाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ देख लिया। पिछले दिनों मैं किसी जगह पर विजिट पे गया और इसी तरह से बात हो रही थी और वो मुझे एक बात बता रहे थे अपने छोटे बच्चे की वो बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम ना इसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा आप दुआ किया करें। तो तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया? उनके जो बड़े बाबा थे उन्होंने क्या किया कि एक डिब्बी ली छोटी सी और
उसके अंदर जब वो पहले से टॉफी या चॉकलेट या कोई ऐसी चीज रख देनी, और उसके बाद जो है वो उससे कहना कि बेटा आप दुआ करेंगे तो फिर जिस बाबा आपको देखना क्या देंगे, फिर आपको जो है वो चीज ही मिलेगी। अब वो बच्चा जो है वो क्या करता, इसको गौर से सुनिएगा। अब बच्चा जो है वो क्या करता कि दुआ करता। पहला पॉइंट तो ये समझे क्या वो दुआ कर रहा है तो किस चक्कर में कर रहा है, चीज के चक्कर में। अच्छा, अब जब उसने दुआ करनी, अब जब दुआ करनी तो उसके बाद उसने दुआ भी सही तरह आमीन भी होनी, तो हाथ पहला ही डब्बी वाल टोर जाना कि मैं जरा डब्बी खोलना कि है कि नहीं। अच्छा, डब्बी उसने खोलनी, उसमें से चॉकलेट निकलनी या उसमें से टॉफी निकलनी, हर दफा यही वो करते। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, क्या ऐसा ऐसा वो बाबा जो है बड़े बाबा अपनी ड्यूटी पे चले गए। अब ना डब्बी ना टॉफी। अब वो बच्चा जो है वो दुआ करे, डब्बी दे होवे कुछ ना, वो डब्बी लभे, डब्बी किथे वे। तो उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसने दुआ भी, अब वो फिर वैसे का वैसे। तो आप मुझे बताएं कि ये जो उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया, तो वो अपनी बात बता रहे थे कि हमें तो लग रहा है कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है ये भी सेम ही है, जो हमने किया वही हो रहा है। आपको वैसे क्या लग रहा है? इतने लोग इकट्ठे होए ने, ये सारे केड़े चक्कर च होए ने? डब्बी के चक्कर च। कि डब्बी खुलनी है तो विचों फ्रिज निकलनी है, डब्बी खुलनी है तो विचों रक्षा निकलना है, डब्बी खुलनी है तो विचों LCD निकलनी है, डब्बी खुलनी है तो विचों की को फ्रिज भी निकलनी है। तो जो हुण जे डब्बी बंद होगी तो फिर पहले अनाउंसमेंट होती थी, खुदा के अजीम खादम आ रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जो है वो भी जिंदा हो जाते हैं कभी कभार, और फिर उसके बाद जो है बदरू गिरफ्तार जो है वो भी आजाद होते हैं। हुण केड़ी अनाउंसमेंट होंदी है जी? हुण अनाउंसमेंट होती है खुदा के खादम आ रहे हैं, टोकन जो है वो आप लें, फ्रिजें जो है वो कुरानदाजी होगी, फ्रिजें भी निकलेंगी, मोटरसाइकिलें भी निकलेंगी, और फिर और कुछ भी निकलेगा, LCDयां निकलेंगी, ये निकलेगा वो निकलेगा। आप मुझे बताएं ये हो क्या रहा है भाई? जंजालपुरा ड्रामा किसी वेख्या बड़ी देर पहला बचपन च वेंदे हुंदे हुंदा की सी, वो एक ही मंजी से कोई 10-12 बच्चे उन्होंने होंदे, सारे बैठ जाते। दसना मैं की चाह रहा, बताना मैं ये चाह रहा हूं, अब जंजालपुरे में होता क्या था, इतने बच्चे को दर्जन को बच्चे, किसी की शर्ट है तो निकर कोई नहीं, निकर है तो शर्ट कोई नहीं, निकर शर्ट है तो जूती कोई नहीं, कुछ औंजी नंगे पंगे बैठे ने, और एक ही सी जंजालपुरा। हुण इन्ने इकट्ठे कर लैने तो खर्चे कितों पूरे होण, कपड़े कितों पूरे होण। तो मेरे कहने का मेरे अजीजों मतलब ये है कि ये जो हो रहा है वो भर भर के बसां, भर भर के ट्रक, ये वो सारा सुट्टी है उन्होंने, ते की बनया वे? रूहानी तौर पे क्या उनके कपड़े उनको पहनाए गए? तो जब इस तरह का जंजाल पूरा होगा तो क्या हिसाब नहीं देना खुदा को? देना कि नहीं देना? तेरा मतलब है बच्चे, समझ आ गई ना? यह मशहूरी भी दे रहा नाल नाल ना, बच्चे जिदे तुसी अच्छे तरीके नाल सारे लवाजमात पूरे कर सको। समझ आ गई? ये बात रूहानी तौर पर मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि कोशिश खादम को ये करनी चाहिए। हुंदा ते खादम नूं चाह ते बड़ा चढ़ता है। हमारे यहाँ पे ना आता था वो छोटे छोटे होते थे, और यहाँ पर ना वो दीनदार एक आता होता था, और वो जो है ना वो गाता होता था, मूंजरा दे बन्ने बन्ने जट फेरे मारदा, वेख वेख मूंजरा दे रब नूं पुकार दे, नाल इंज उहने जंप मारना करना, नाल 2 फट्टियां रखियां होंदियां, ठक 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 ठक, ओहदा साज सी कि मूंजरा दे बन्ने बन्ने जट फेरे मारदा, वेख वेख मूंजरा दे रब नूं पुकारदा। दिल ते बड़ा खुश हुंदा ना, ओ जिथों तक नज़र जांदी है सिर सिर नज़र आ रहे ने, सिर ही सिर नज़र आ रहे ने। वो फिर वो दूजी मूवी नाल भी कवर नहीं हुंदा, वो ड्राउन नाल कवर हुंदा, उत्तों दी जिहड़ा कैमरा चल रहा हुंदा, ओ इत्थों टुरदा ते ओ वड्डे चर्च तक जांदा। पादरी खुश ते बड़ा हुंदा कि बड़ी खलकत है, बड़ी दुनिया मेरे मगर लगी। और रब दिया बंदिया उन्हां दे खर्चे किन्ने पूरे करने ने? रूहानी रूहानी जरूरतां उनकी किसने पूरी करनी है? वो कर सकता? बाद जिवें बहुतियां पढ़ियां लिखियां भैणां जिहड़ियां हुंदियां ना, या जिन्हां दे कोल को थोड़े जे वसाइल हो जाण, वो फिर बच्चे अपने आप नहीं सामभदियां, उन्होंने वखरियां आया रखियां हुंदियां ने, आप उन्होंने साइडां ते जिहड़ा ना उन्होंने अपनी लुक आफ्टर करनी है कि सानू कोई जिहड़ा ना झुरी ना पै जाए, असीं ठीक रहीए। ते बच्चे किन्हां दे हवाले कीते हुंदे ने? बच्चे आया दे हवाले कीते ने, आया उन्होंने दुद्ध दवे तो भावें ना देवे, आया उन्होंने कपड़े टाइम ना पवाए तो भावें ना पवाए, जो मर्जी भी करे। वो सेम सिचुएशन जो है वो ये खादम की हो जाती है। जो खादम ज्यों बुलंदियां ते जांदा ना, उन्हें भी फिर बाद च आया रख लैनियां हुंदियां नाल।
आया ही जाके उन्होंने सांभ लवे। एक का मेरा मतलब यह है कि वो भी आया के हवाले कर रहे थे ना, सेम आज इसी तरह से खादम जो है वो भी करते हैं। तो मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद का बंदा ये फरमाता है कि हो क्या रहा है, ये मुनादी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं ना। अब इनके जाने के बाद जब हम कलाम सुनाने के लिए जाते हैं ना, वो लोग उन्होंने समझ की गल नहीं होती, वो की लभदे होंदे ने, वो डब्बी लभ रहे होंदे ने। डब्बी लियांदी जी, नहीं समझ आई बात। वो डब्बी लभदे ने, डब्बी तो बगैर भी तो कोई पादरी हो सकता है ना, कि लाजमी एक डब्बी बंदा लैके ही जाए, टोकन लैके ही जाए तो फिर ही जड़ा इबादत होनी। लोगों के ज़हन चो बह गई डब्बी, तो पौलुस रसूल के लिए क्या बन गई? पौलुस रसूल ने तो वो शादी भी नहीं की, पौलुस रसूल के पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो खालम खाली जाता था। तो अब इस तरह से आज भी बहुत सारे ऐसे खादम हैं, अगर उनके पास वसाइल नहीं है लेकिन नेक नीति से वो खुदा की खिदमत तो कर रहे हैं। अब वो लोग जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं, लोग जो है वो पहले डब्बी पूछ लेते हैं, या पूछे ना तो उनके ज़हन में जरूर चल रही होती है। इसी वजह से फिर वो तवज्जो से खुदा का कलाम भी नहीं सुनते, तवज्जो से खुदा के पाक कलाम को जो है वो भी नहीं समझने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि उनको एक ट्रैक अलग दे दिया गया हुआ है। तो इसलिए खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद ने अपने बंदा मुकद्दस जकरिया नबी की मार्फत कलाम किया। जब खुदा ने खुद इस तरह की सिचुएशन देखी, इस तरह के हालात देखे, तो हमारी अपनी कम्युनिटी जो है वो खादमों के खिलाफ हो चुकी हुई है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है खादम ही। हमारी बातें आपके साथ करने का मेरा मकसद क्या है, ताकि आप इन चीज़ों को समझें कि कभी भी डब्बी दे चक्कर च नहीं पैना। समझ आ गई मेरी बात की? जो कुछ मर्जी हो, सिंपल खुदा का कलाम सुने, समझें और कोशिश करें कि सारी ज़िंदगी उस पर कायम रहें और चलने की कोशिश करें। हालेलुया। कुछ भी नहीं होगा हमारे पास तो भी खुदा हमें कबूल करेगा। आप मुझे बताएं, गरीब लाजर मरा, उसके पास क्या था? क्या छोड़ के मरा वो? लोग बाद में बातें क्या करते होंगे कि चंगा ही होया, साइड से लग गया, होता होगा ना। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? क्या लिखा हुआ है कि फरिश्तों ने ले जाकर कहां पे रख दिया? बाप अब्राहम की गोद में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तरह के मामलात कभी भी अपने माइंड में नहीं रखने। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उस पर शुक्रगुजारी करें। ईमानदार जो है वो भी जब ऐसे हालातों में से गुजरेगा या ऐसे ट्रैक को इख्तियार करेगा तो वो अपनी निजात को खतरे में डालेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए निजात पाना। तो अब बड़े अफसोस के साथ खुदा ने मुकद्दस जकरिया नबी की मार्फत ये कलाम किया कि ये जो अपने आप को मालक समझते हैं भेड़ों के, उनको ज़बा करते हैं और ख़ुद को बेकसूर समझते हैं और फिर शुक्र करते हैं कि शुक्र है खुदावंद का कि हम मालदार हो गए हैं। मालदार भाई कारोबार करके हो ना, मालदार जो है वो किसी और तरीके से हो ना। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है वो अक्सर लोगों ने ये बात कही कि चलो जी देखो किसी ना किसी गरीब दी मदद हो जाती है। पिछले दिनों मैंने किसी बंदे से बात की तो वो कहने लगा कि जी देखो जी भटकी हुई रूहें होती हैं। बड़ी उसने बना के स्टोरी सुनाई, देखें जी पाँच सब भटकी हुई रूहें होती हैं। मैं हाँ है तो भटकी ने सारियाँ। अच्छा तो फिर तो देखें अगर मतलब वो इस तरह से वो आते नहीं है ना, तो फिर उनको इस तरह से लेके आते हैं। तो जब लोग आ जाएंगे तो वो खुदा का कलाम ही सुनेंगे, तो हो सकता है कि किसी की रूह बाज जाए। तो मैंने कहा जी आप मुझे बताएं क्या ये खुदा के कलाम का नक्शा है या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि अगर घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लीजिएगा? ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मालक ने कहा था कि अगर घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी कर लेना। अजीब बात है। एक और बंदे से मैंने पूछा, उससे बात हुई तो उसने भी पहले ये बात की कि चलो जी किसी ना गरीब दी कोई तो मदद हो जाती है। बाद में फिर वो दूसरी तरफ हो गया। मैंने कहा दो बातें ना करें, एक बात करें, या पहले वाली करें या दूसरी करें। अजीब सी सिचुएशन जो है वो लोगों के माइंड में भी बन जाती है, कभी वो इधर हो जाते हैं कभी वो उधर हो जाते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मदद करने की भी बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले पहाड़ी आवाज में क्या कह दिया कि जब तू खैरात करे तो क्या कर, बैंड वाले बुला ला। जब तू खैरात करे तो बैंड वालों को बुला, पहले जो तेरे सामने वड्डा जो पित्तल का नहीं सी हुंदा, वो वड्डा सारा एक वाजा जिहा वो बजाण पहला।
तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तू खैरात करे तो अपने सामने, अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जो तेरा दायां हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। क्या रसूल गरीबों की मदद नहीं करते थे? क्या रसूल कलीसियाओं की मदद नहीं करते थे? उन्होंने नहीं कोई कुरानदाजी करवाई, उन्होंने नहीं कोई टोकन करवाए, उन्होंने नहीं इश्तिहारां ते लिखवाया 15 लोगों की माली मदद की जाएगी कारोबारी लिहाज से, उन्होंने किसी भी नहीं लिखवाया। उदों ना कोई सोशल मीडिया का दौर, ना कुछ इश्तिहारां वाला दौर, कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हजारों की तादाद में लोग उनके पीछे चलते थे। ये खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक इन सारी बातों को समझें। अगर खैरात की बात करें तो खुदा का कलाम हमें खैरात के बारे में वाज़ेह तालीम देता है। अगर मदद करने की बात करें तो खुदा का कलाम हमें तरीका बताता है कि किस तरह से मदद करनी है। ये कोई तरीका नहीं होता, ये बाइबल मुकद्दस का तरीका नहीं है। हाँ, हुण जिन्होंने लभ जाना है उन्होंने तो कहना नहीं जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। दूसरी बात यह है कि अंगूर खट्टे हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने सोच पढ़ी है, उनके हिसाब से अंगूर खट्टे वाली बात है। अगर खा लिए पहुंच गए तो फिर ठीक है, ना पहुंच पाए तो अंगूर खट्टे हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन जो है वो ऐसी है, जिनको कुछ मिला वो कहते हैं नहीं आमीन है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं ये खुदा का कलाम, खुदा के कलाम का ये नक्शा नहीं है। तो इसलिए आज इन सारी बातों को समझें, याद रखें कि खुदा के कलाम में से हमें क्या सिखाया गया है, और आने वाले अय्याम में इन बातों को पल्ले बांध लीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।